ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस कलयुग में अगर कोई भी जीवित देवता है और सबके कष्ट हरने वाला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ महाबली हनुमान। जैसे राम के दूत बनकर वो इस लोक में प्रभु पर आस्था जो बनाते हैं, उनके कष्ट प्रभु हनुमान जी तुरंत हर लेते हैं, क्योंकि राम काज के लिए राम ने उनको यहाँ इस धरती पर अभी तक इसलिए छोड़ा है इस कलयुग में कि जो प्रभु पर आस्था बनाए रखते हैं उनके कष्ट हरने के लिए, राम का काज करने के लिए, राम के लिए हनुमान जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें कोई भी दिक्कत होती है या हमें कोई भी परेशानी है, हम एक बार प्रभु के ऊपर पूरी आस्था और विश्वास बना के रखें तो पता नहीं हमारे जीवन में कितने कष्ट अपने आप समाप्त होते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। आज ऐसे ही दास आपको एक कहानी बताने वाला है कि कैसे उसके हस्बैंड को कोविड की समय की है कि कैसे उसको कोविड होता है और कैसे उसके ऊपर सारी समस्याएं आती हैं, पर प्रभु के नाम के जाप और उसका संकल्प कैसे उसको जीवित ले आता है। तो आगे जानने के लिए, और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं हिंदू होने पर, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिले। और जिसके पास लाइफ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो और आंसर ना मिल पा रहा हो तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे वीडियो से आपको भी लाभ मिले और उनके जीवन में भी उजाला है तो आप भी पुण्य के भागी बने। ये कथा है मुंबई की, जी हाँ, मुंबई की रहने वाली एक दीदी की है जो ये बताती है कि वो एक हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक चमत्कार शेयर करना चाहती हैं। जो वो बताती हैं कि अब बात 2020 की है कि कोविड की पहली लहर कितनी खतरनाक थी। उसमें शुरुआत में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन लास्ट तक बहुत सारे कोविड के पेशेंट होने लगे थे। तब नई नई बातें हुई थी और सब जगह वायरस की बातें हो रही थी टीवी न्यूज़ में, तो हम सब देख रहे थे और प्रिकॉशन के लिए बार बार बताया भी जा रहा था, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी पता नहीं मेरे हस्बैंड को उस बीच बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा, इतना दर्द कि हमसे देखा नहीं आता और हमें समझ में नहीं आ रहा था तो हम करें तो करें क्या। उनका दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हमने बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया पर उनकी समस्या का हल कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें कई तरह की दवा भी दी पर उनका दर्द बिल्कुल ही नहीं जा रहा था और वो दर्द इतना ज़्यादा हो गया था उनको कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक वह सुबह उठे और वो कहते हैं कि मुझे अपनी लेफ्ट आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, मैं बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूँ। हम लोग ने जब यह बात सुनी तो मैं बहुत डर गई कहीं इनको ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। उसी दिन मैंने अपॉइंटमेंट लेके आँख के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उनकी आँख की जो एक मेम्ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है और उन्होंने कहा कि आप तुरंत इनको किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखा के इनकी जांच करवाइए और मेडिसिन चलाइए, नहीं तो इनकी आँख की रोशनी चली जाएगी। ये सुनकर मेरे ऊपर जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। हमने उस दिन रात को कैसे इनकी एमआरआई करवाई और रिपोर्ट निकलवाई वो मैं ही जानती हूँ। कोरोना काल में सब कुछ कार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा था, काम ही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने उनको किसी तरह, मैंने हाथ जोड़कर डॉक्टर को उनकी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लैक फंगस तो नहीं हुआ है पर इनने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है कोल्ड की वजह से इनकी आँख की मेम्ब्रेन बिल्कुल सूख गई है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और इनको जो है एडमिट करना पड़ेगा। कोई चारा तो मेरे पास था नहीं कि करे तो करे क्या, तो मैंने उसमें हामी भर दी। और जब हम लोग उनको स्ट्रेचर में एडमिट करने के लिए ले जा रहे थे तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि इनको कुछ आध्यात्मिक चीज़ें हमें करनी चाहिए। तभी मेरे पति, जो हम लोग अस्पताल आ रहे थे तो वहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर था जिसको देख के पता नहीं उनके मन में क्या आस्था हुई, क्योंकि वो पहले कभी हनुमान जी को नहीं मानते थे। उनने कहा कि अगर मैं ठीक हो गया तो फिर हम लोग चल के वहाँ हनुमान चालीसा का 21 दिनों तक रोज पाठ करेंगे और वहाँ भंडारा भी कराएंगे। तो मैंने भी उनकी बातों में हामी भर दी और फिर
मैं यह सुनकर बहुत खुश भी हुई कि चलो उन्हें भगवान का नाम तो लिया। इससे पहले तो वो कभी हनुमान जी का या किसी भगवान का नाम लेने पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, उनको बिल्कुल देवी शक्ति पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तभी भगवान के पास लोग भागते हैं। तो शायद ऐसे ही मेरी पति की बुद्धि में भी ऐसा हुआ कि उनको अपने दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने प्रभु का सहारा लिया। और इसको चमत्कार कहें या प्रभु का आशीर्वाद कि 5वें ही दिन में मेरे हस्बैंड की सेहत में सुधार आने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गए। 6ठे दिन में वो डिस्चार्ज हो गए। फिर जब वो डिस्चार्ज हुए तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तुरंत डिस्चार्ज होने के बाद उस मंदिर में गए और वहाँ पे उन्होंने पंडित जी से बात करके 21 दिन लगातार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और वहाँ भंडारा करवाया। 21 दिन तक लगातार हमारा भंडारा चलता रहा और 21 दिन हमने हनुमान चालीसा का संकल्प भी पूरा किया। और अब ये मानेंगे नहीं कि जब जैसे ही हमारा 21वें दिन का भंडारा पूरा हुआ और हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ तो एक देवी रूप में हमारे पास एक बंदर आया, जो बिल्कुल हमारा जो प्रसाद था, जो बिल्कुल नाम मात्र का बचा हुआ था सिर्फ मेरे लिए और मेरे पति के लिए, वो आया बंदर वानर के रूप में। मुझे लगा कि वो हनुमान जी ही आए। वो आए और उनने उस प्रसाद को चखा और खाया भी, और मैंने उसको प्रभु का आशीर्वाद मान के फिर हमने वो प्रसाद आपस में बांटा और प्रभु को प्रणाम भी किया। फिर आप मानिए कि जो स्थिति हमारी कोरोना काल में ख़राब भी हो गई थी, वो प्रभु के आशीर्वाद से हमारी स्थिति में सुधार भी आने लगा। हमारा जीवन सही पटरी पे आने लगा और हम पहले से ज़्यादा सुखवान हो गए। ये प्रभु की इच्छा और प्रभु का आशीर्वाद ही था कि 21 हनुमान चालीसा और हनुमान मंदिर की वजह से मेरे पति में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह रोज़ हनुमान चालीसा का जाप बिना किए घर से नहीं निकलते हैं और आने पर भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। घर के मंदिर में आकर प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रभु से धन्यवाद करते हैं, और यही हमारी दिनचर्या में शामिल भी हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा आस्था विश्वास समर्पण क्या नहीं कर सकता है। एक बार हम कोशिश तो करके देखें, लेकिन हम कोशिश करना नहीं चाहते हैं, और कोशिश करके देखेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा हमको। अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं और हिंदू होने पर गर्व है आपको, तो आपका चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।